लंबे समय तक इंतजार के बाद भाजपा में नवीन युग का आगाज हो गया, यानी कि नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिए गए। युवावस्था में विधानसभा से लेकर अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक का सफर तय करने वाले नेता नितिन नबीन कौन हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। कायस्थ समुदाय से आने वाले संगठनात्मक कौशल के धनी नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने कम उम्र में ही चुनावी राजनीति में अपनी पहचान बनाई और संगठन में लगातार जिम्मेदारियां निभाते हुए शीर्ष नेतृत्व तक का सफर तय किया। वे दिग्गज भाजपा नेता दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं, जो स्वयं पटना पश्चिम से 4 बार विधायक रहे। नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 को हुआ। उनका पालन पोषण और शिक्षा पटना में हुई, जबकि पारिवारिक जड़ें झारखंड यानी कि रांची से भी जुड़ी रही हैं। नितिन नबीन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट माइकल हाई स्कूल पटना से प्राप्त की और वर्ष 1996 में CBSE बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने CSKM पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से माध्यमिक शिक्षा पूरी की और 1998 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। पढ़ाई के दौरान ही उनमें सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व के गुण स्पष्ट दिखने लगे थे। पिता के निधन के बाद 2006 में नितिन नबीन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उसी वर्ष उन्होंने पटना पश्चिम, अब बांकीपुर से उपचुनाव जीतकर पहली बार बिहार विधानसभा में प्रवेश किया। इसके बाद 2010 से 2025 तक वे लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते आए। 2006 के उपचुनाव के बाद 2010, 2015, 2020, 2025 इस प्रकार वे लगातार 5 बार विधायक चुने गए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने करीब 84,000 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्होंने अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा को भारी अंतर से पराजित किया। वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। नितिन नबीन ने बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री के रूप में प्रभावी कार्य किया है। इसके साथ ही वे शहरी विकास एवं आवास और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में भी वे बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं। संगठनात्मक मोर्चे पर नितिन नबीन का कद और मजबूत रहा है। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और भाजयुमो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने की अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जहां उनके प्रबंधन और रणनीतिक कौशल की सराहना हुई। हाल ही में नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, जहां उन्होंने JP नड्डा के स्थान पर जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 20 जनवरी 2026 को वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। इस चयन के साथ वे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो उनके संगठनात्मक अनुभव और नेतृत्व क्षमता पर पार्टी के भरोसे को दर्शाता है। 2 मार्च 2017 को नितिन नबीन उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने कांग्रेस नेता अब्दुल जलील मस्तान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराया और उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए। आरोप था कि एक रैली में मस्तान ने भीड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को जूतों से मारने का आह्वान किया था। इस प्रकरण में नितिन नबीन के सख्त और मुखर राजनीतिक सामने जो शैली थी वो आई। नितिन नबीन को शहरी मुद्दों, आधारभूत ढांचे और संगठन निर्माण पर मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती समर्थकों में गिने जाते हैं और पार्टी की विचारधारा को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सक्रिय भी रहे। नितिन नबीन का विवाह दीपमाला श्रीवास्तव से हुआ है, जो पूर्व में बैंक अधिकारी रहीं और वर्तमान में व्यवसाय से जुड़ी हैं। उनके एक बेटा और एक बेटी। विधानसभा से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक का नितिन नबीन का सफर निरंतरता, संगठनात्मक दक्षता और चुनावी सफलता की मिसाल है। निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भाजपा के भीतर उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का भी संकेत है। अब देश की राजनीति की नजरें इस पर टिकी है कि नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा किस नई दिशा और रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। बहरहाल नितिन नबीन ने पार्टी को एक नई दिशा देने का संकल्प दोहराया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।